बिहार सरकार का एगो नया फरमान आया है, सब प्राइवेट कोचिंग वाला का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ये रहा है, साथ ही साथ बहुत सारा कंडीशन लगा दिया है। ठीक है, हमको लगता है जहाँ तक बिहार में ऐसे सिर्फ बिहार में ऐसे 50,000 कोचिंग संस्थान है जो अनरजिस्टर्ड है, मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, बिना रजिस्ट्रेशन का पढ़ा रहा है। और रजिस्ट्रेशन का शुल्क जो रखा गया है 15,000 वन टाइम और 10,000 एक बार और, मतलब 2 टाइम में 25,000 रुपया शुल्क दिया गया है। और बहुत सारा मतलब कंडीशन लगाया गया, मतलब 25 बच्चा पर एक शिक्षक होना चाहिए, ऐसा बहुत सारा कंडीशन है। सारा चीज़ वीडियो में बताते हैं, ब्यौरा अलग अलग करके। लेकिन हम एक चीज़ पूछना चाहेंगे, जिस सरकार में ये चीज़ लागू हुआ है, अब तो सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था को सुधार नहीं पाए, अब प्राइवेट शिक्षण संस्थान की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए चले हैं। प्राइवेट शिक्षण संस्था व्यवस्था, मतलब प्राइवेट शिक्षण संस्था जितना है उसका शिक्षा व्यवस्था सुधरा हुआ है, इसलिए बच्चा अभी पढ़ रहा है। अगर वहाँ का शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगा तो सरकारी स्कूल के भरोसे कोई बच्चा, मतलब 20 लाख बच्चा एग्जाम देगा तो 20 लाख में से 1 लाख बच्चा पास नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ आप नहीं सुधार रहे हैं। जहाँ कमी है उसको नहीं देख रहे हैं, लेकिन जहाँ आपको पैसा होगा, आय का स्रोत होगा, वहाँ आप देखिएगा। एको ऐसा नेता, विधायक, मंत्री का बेटा बताइए ना जो सीटेट स्टेट पास और बीपीएससी पास कर लेगा, किसी का बेटा। और जिस पार्टी की सरकार में ऐसा हुआ है उसमें वो राघव चड्ढा छोड़ करके हमको नहीं लगता है कोई ऐसा आदमी, उतना पढ़े लिखे आदमी होंगे, ऐसा कोई नहीं होगा जिनको पता है तो उसका नाम कमेंट में बताइएगा। बाकी सभी शिक्षक के लिए वो संकट का, थोड़ा सा संकट का घड़ी आया है, सबको कह रहा है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। क्या करवाने के लिए? कह रहा है कि वन टाइम, मतलब एक समय में 15,000 रुपया देने के लिए। हम तो कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्थान चल रहा है जो 4 गो 5 गो 6 गो शिक्षक को लेकर के कोचिंग संस्थान चला रहे हैं। ठीक है, और उसको हम कहते हैं कि एक महीना में 15,000 रुपया सब टीचर को देने के बाद, सारा मेंटेनेंस खर्च उठाने के बाद एक महीना में 15,000 रुपया उसको नहीं बचता है। बहुत सारे हैं, बहुत ऐसे हैं जिनको 2 लाख रुपया भी बचता है। वो प्राइवेट स्कूल है, कोचिंग सेंटर नहीं है। कोचिंग सेंटर वाले को सब टीचर को देने के बाद, सारा मेंटेनेंस करने के बाद 15,000 रुपया बचाना बड़ी मुश्किल काम है। ठीक है, और उसको आप कह रहे हैं वन टाइम एक बार में 15,000 रुपया देने के लिए, फिर नेक्स्ट टाइम 10,000 रुपया दे करके रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, 25 बच्चा पर एगो शिक्षक रखने के लिए, जो भी टीचर हो ग्रेजुएटेड टीचर, मतलब जो भी ग्रेजुएशन पास टीचर रखने के लिए, मतलब बहुत सारा कंडीशन दिया गया बिहार सरकार की तरफ से। ये कभी संभव नहीं है। ये आज क्या, आप कितनों कोशिश कर लीजिएगा, मतलब भारत सरकार के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान है ना, बिहार सरकार नहीं बोल रहे हैं, भारत सरकार के शिक्षा मंत्री, जो नीट का पेपर लीक हुआ तो उसके मुंह के पास मैक दिया तो उसके मुंह से भाप नहीं निकला, एक शब्द नहीं निकला। ये क्यों लीक हुआ, उसके पीछे का कारण समझ रहे बात को। अगर मान लो हम कहीं से गाड़ी खरीद कर ले जाएंगे, आज गाड़ी खरीद कर ले गए और कल हमारा गाड़ी पंचर निकल जाएगा तो समझेंगे मिशनरी सामान है, फिर भी उस पर जाके क्लेम करते। वो इंश्योरेंस, अगर एगो सामान टूट जाता है, डिक्की टूट जाए, एक्सीडेंट में अगर कुछ इंजन को हो जाए या कोई अदर पार्ट टूट जाता है तो वो भी इंश्योरेंस देता है 1 साल तक का। ये गाड़ी को कुछ होगा तो आप लेकर के कंपनी के पास आइए, जवाबदेही होता है ना। है जवाबदेही नहीं है? हाँ जवाबदेही। हम जो इतना परेशान होकर के पढ़ाते हैं, या कोई भी प्राइवेट टीचर पढ़ाता है, बच्चा को मारता है, पीटता है, डांटता है, फटकारता है, 10 को बात बोलता है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर टीचर के ऊपर जवाबदेही है, उसका गार्जियन पैसा दे रहा है, पढ़ा रहे हैं, रिजल्ट होना चाहिए, है ना। लेकिन आप जो उतना बड़ा नीट का पेपर लिए, 21-22 लाख बच्चा परीक्षा दिया और पेपर लीक हो गया, एक शब्द नहीं बोले, मतलब वहाँ पर कोई टर्म कंडीशन नहीं है, समझे। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री जो है उसका कहना है कि बेटी को पढ़ाना क्या ज़रूरी है, सरकार तो बेटी के लिए सब चीज़ कर ही रहा है, पढ़ना उतना ज़रूरी नहीं है। जब कुछ दिन पहले जब गए थे TR4 वाला जाम करने के लिए पटना में, ठीक है, तो वहाँ पर ही बात बोला गया था। तो हम कहते हैं जो बिहार में बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो अपना प्राइवेट कोचिंग संस्थान चला करके बच्चा का भविष्य संवारने का काम तो करवे करता है, अपना खुद कम कमा करके, मतलब 15,000 रुपया उसका इनकम नहीं है सब टीचर को देने के बाद। ये हम अपने बारे में नहीं कह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं। ठीक है, मतलब 50,000 से ज़्यादा ऐसे ज़्यादा टीचर हैं जिनका कोचिंग अनरजिस्टर्ड है और ऐसे चला रहे हैं और अपना पेट चला रहे हैं उससे। अगर आप ये काम कीजिएगा तो ऐसा लगभग 25 से 30,000 टीचर का पेट पर लात मराएगा। सिर्फ अगर प्रिंसिपल का अगर पेट पर लात मराएगा तो उससे जुड़े हुए 5 टीचर आप जोड़ लीजिए, मतलब 2 लाख 2.5 लाख टीचर का मोटा मोटी मानिए जो पेट पर लात मार रहे हैं आप। ठीक है, तो ये चीज़ संभव नहीं है। आप सरकारी स्कूल के शिक्षा व्यवस्था को सुधारिए ना, जो सुधारना है उसको नहीं सुधारिएगा, और जो चीज़ नहीं सुधारना है उसके पीछे आप हाथ धोकर पड़ जाते हैं, आपके शिक्षा मंत्री पड़ जाते हैं। हाँ, कुछ गाइडलाइन आपको अगर जारी करना, गाइडलाइन जारी कीजिए, वो मानेंगे। अब जिला में जाकर के, मतलब एक जगह जिला मीटिंग होना चाहिए, सारे जगह के शिक्षक को बुला लीजिए, उसको एक गाइडलाइन बता दीजिए, इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको कोचिंग संस्थान चलाना है। ठीक है, आप 15,000, 10,000, 25-50,000 रुपया देकर उसको कहिएगा रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। जिसको पैसा नहीं होगा उसको कोचिंग बंद करना होगा, जिसको अपना ज़मीन नहीं होगा,
जिसके पास हमको लगता है जो मतलब आपके मंत्री विधायक नेता का बेटा अब ग्रेजुएशन पास है कि नहीं है, सीटेट टेस्टेड पास है कि नहीं है, वो कोनो जरूरी नहीं है। लेकिन आप क्या कहते हैं, जो शिक्षक जितने पढ़ाते हैं, अब बताइए एगो आ सिखाने वाला शिक्षक का क्या जरूरी है ग्रेजुएशन पास होना? वो तो इंटर है या ग्रेजुएशन उसका एडमिशन है या बीएड डीएलएड नहीं किया है, फिर भी आ सिखा सकता है। और गांव घर में छोटे बच्चे को पहले उसी शिक्षक के पास पढ़ना पड़ता है। आप उसका भी उतना तक डिग्री मांग रहे हैं, अपना डिग्री तो कोई दिखा नहीं पाइएगा और दूसरे का डिग्री मांगने चले हैं। हमको समस्या नहीं है, हमको जो जरूरी है वो हम देंगे, हम रजिस्ट्रेशन भी करवा लेंगे, हमको समस्या नहीं है। लेकिन उन सभी शिक्षक को समस्या है जिनका 15,000 रुपया मासिक आय नहीं है। तो हम सरकार से अपील करना चाहेंगे, प्लीज़ जो भी प्राइवेट कोचिंग संस्थान चलती है उसके लिए कुछ आप रूल रेगुलेशन बना लीजिए, जिला में उसका एक दिन मतलब मीटिंग करवा लीजिए, उसके लिए कुछ जो होता है आप नियम फॉलो करवाइए। करने के लिए हम लोग तैयार हैं, जो भी शिक्षक देख रहे वीडियो सब आदमी तैयार है। अगर आप सब जितने भी शिक्षक प्राइवेट शिक्षक हमारा ये वीडियो देखे हैं, आप सब अगर हमारे बात से सहमत है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करके अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए वीडियो को, ताकि लोग जागरूक हो, प्राइवेट शिक्षक जागरूक हो। और प्राइवेट शिक्षक का भी एक संघ होना चाहिए, ठीक है, जो कहीं अगर जरूरी पड़े प्राइवेट शिक्षक को तो संघ में सब शिक्षक तैयार रहे। न कि प्राइवेट शिक्षक का ये होना चाहिए जो फलना शिक्षक वहाँ पढ़ा रहा है, फलना वहाँ पढ़ा रहा है, फलना वहाँ पढ़ा, जलन वाला बात। जहाँ जलने वाला बात जाइएगा तो फिर प्राइवेट शिक्षक को दबाने का काम किया जाएगा, ठीक है। तो दबना नहीं है, एक संघ बना के रखिए, यूनियन बना के रखिए। और हम लोग को भी आगे चढ़ बढ़ करके बोलना है जो हम लोग से ये काम नहीं होगा। अगर कोई आप गाइडलाइन बता दीजिएगा, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। बाकी आप सब वीडियो को शेयर करके बाकी आगे लोग तक पहुँचाइए। थैंक यू।